नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। हे भगवान, ये देश को और महाराष्ट्र को क्या हो गया है। आज भी फिर से जो संख्या आई है उसने देश को हिला करके रख दिया है। रोज़ संख्या बढ़ रही है। 3,15,000, 3,34,000, 35,000 ऐसे संख्या जा रही है प्रभावितों की। इसी बीच में विरार के विजय वल्लभ कोविड हॉस्पिटल में आग लगती है और वो भी आईसीयू में, और 13 मरीजों की मौत हो जाती है जिंदा जल करके। अब समझ में नहीं आ रहा है। जांच बिठा दी गई, 5-5 लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया, लेकिन रोज ऐसी घटनाएं हो रही है। आपको याद दिलाऊं, 2 दिन पहले यानी 21 अप्रैल को नासिक में, इसी महाराष्ट्र के नासिक में डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लीकेज की घटना हुई थी और उसमें जो है 24 मरीजों की जान चली गई थी। अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो ये बता रहा है कि वो दुर्घटना, अभी तो दुर्घटना ही बोलेंगे, हालांकि उसको हत्या कहा जाना चाहिए, तो वो दुर्घटना कैसे हुई पहले वीडियो देखिए। आपने वीडियो में देखा, सामान्य रूप से हॉस्पिटल में कामकाज चल रहा है, कर्मचारी पैरामेडिकल स्टाफ अपना काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन से भरा हुआ एक टैंकर आता है और हॉस्पिटल में जो टैंक बना हुआ है ऑक्सीजन के लिए उसको रिफ़िल कर रहा होता है ताकि वहाँ से मरीजों को सप्लाई हो सके। इसी बीच में वहाँ से टैंक से लीकेज हो जाती है अचानक। और फिर क्या होता है कि जैसे ही लीकेज हुआ तो वहाँ पे अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। वो करते भी क्या, कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, उनको तो जो नियमित काम दिया हुआ है वो नियमित काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अफरा तफरी में वहाँ पे जो मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी उस सप्लाई लाइन को बंद कर दिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि जितने मरीज वहाँ पे भर्ती थे उन तक ऑक्सीजन का सप्लाई रुक गया और इसी में तड़प तड़प करके 24 मरीजों की जान चली गई थी। अब इसका भेद कैसे खुला था कि तो एक चश्मदीद सामने आया था। नानी एडमिट थी हॉस्पिटल में 3-4 दिन से। उसकी ऑक्सीजन लेवल कल रात को थी 84। वो ऑक्सीजन लेवल एक्चुअली नानी को मैं कल सुबह दे के आया। कल तक नानी ठीक थी, वो उठती बैठती सब थी, वो व्यवस्थित थी नानी। बाद में मुझे हॉस्पिटल सवेरे फ़ोन आया हॉस्पिटल से, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। मैं हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल आके देखा तो नानी का जो ऑक्सीजन लेवल था वो 38 और O2 0। जो ऑक्सीजन लगाया था नानी को वो ख़त्म हो गया था। मैंने नर्स को बोला आप ऑक्सीजन लगाओ, तो ऑक्सीजन पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था, 0 ऑक्सीजन हॉस्पिटल में अवेलेबल था। कल रात से ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। बाद में 15-20 मिनट के बाद ऑक्सीजन का जो टैंक वो लीक हो गया। बाद में पूरा ऑक्सीजन पूरे हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन था नहीं था। 3-4 तास ऑक्सीजन नहीं मिला सब पेशेंट को। आज जो पेशेंट गए ना सब ऑक्सीजन की कमतरता की वजह से गए, ऑक्सीजन नहीं मिला। मेरी जो अम्मी है, नानी है, वो मेरे आंखों के सामने उसने दम तोड़ा क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिला ही नहीं। ये सब जवाबदार इसकी जो है हॉस्पिटल वाले हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं विनती करता हूँ। मेरा नाम है विकी जाधव। मेरा नाम है। मैं ऊपर गया सवेरे, तो सवेरे किधर ही ऑक्सीजन नहीं था। मेरे सामने पेशेंट दम तोड़ रहे थे, मेरे सामने बहुत पेशेंट ने दम तोड़े। मैंने बहुत पेशेंट की मदद भी करनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन की वजह से हॉस्पिटल क्या करेंगे? उनके पास ही ऑक्सीजन नहीं तो क्या करेंगे? वो कैसे मदद करेंगे? उनके पास ऑक्सीजन नहीं था, किसी के पास ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन की वजह से आज लोग गए, ऑक्सीजन नहीं मिला इसकी वजह से। कि उसकी नानी वहाँ पे भर्ती थी और जब सुबह हॉस्पिटल से उसके पास फ़ोन गया, वो हॉस्पिटल में आया, चेक किया तो देखा कि नानी का जो ऑक्सीजन लेवल है 34 है। और उसके बाद जब O2 उसने चेक किया तो देखा कि O2 तो वहाँ से सप्लाई हो ही नहीं रही है, यानी कि 0 हो गया था, सप्लाई पीछे से बंद हो गई थी। तो ये कारण निकल करके आ रहा है कि लापरवाही का ये पूरा मामला है। आखिरकार टैंक की रोज चेकिंग क्यों नहीं हो रही थी? इतना सेंसिटिव और इतनी बड़ी महामारी चल रही है, रोज़ ऑक्सीजन आकर के उसमें भरा जा रहा है,
फिर भी जो संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए थी वो संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। अब जांच हो रही है, जांच होती रहेगी। 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया गया। ये हर सरकार का, हर सिस्टम का एक ही तरीका है, बस कुछ आर्थिक सहायता दे दो, अपने कर्तव्य से इतिश्री पालो। आज तक मैंने कोई ऐसी जांच रिपोर्ट नहीं देखी है जो कि आने के बाद फिर वैसी घटना ना हुई हो। अब सबक तो तभी हो सकता है ना जब एक घटना या दुर्घटना हुई और उसके बाद से आगे ऐसी घटना ना हो। ये तो रोज हो रही है। आग लगने की बिरार में जो घटना हुई है कोई पहली बार तो हुई नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल से आग लगने की घटनाएं रोज हो रही है, सामने आ रही है, लेकिन फिर वही इसमें भी लापरवाही की बात आ रही है। चलिए देखते हैं नासिक की घटना की तो पोल खुल गई कि कैसे वो दुर्घटना कहें, घटना कहें, हत्या कहें, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो हुई थी। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।